तो अगर आप ग्लोरोड सेलर हैं या ग्लोरोड पे सेल करने का मन बना रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं इसमें बात करने वाला हूं कि ग्लोरोड आपको कितने दिन में पेमेंट देता है, क्या आरटीओ का पैसा ग्लोरोड में चार्ज किया जाता है कि नहीं किया जाता है, किस तरीके से ग्लोरोड पे आपको काम करना है, इनकी रिटर्न पॉलिसी क्या है, ये सारी चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं। क्योंकि जब से अमेजोन ने ग्लोरोड को एक्वायर किया है तब से जो ग्लोरोड का क्रेज है वो इंडिया में बढ़ गया है और बढ़ता ही जा रहा है। और कहीं ना कहीं ग्लोरोड बिल्कुल मीशो जैसा है। तो अगर आप सारे सेलर्स मीशो पे काम करते हैं या मीशो पे सेल कर चुके हैं तो ग्लोरोड आपको बिल्कुल फैमिलियर लगेगा, क्योंकि जो सारे ऑप्शंस हैं या डैशबोर्ड पे जो पैनल पे सारे आपके ऑप्शंस दिए गए हैं वो बिल्कुल मीशो पे जो ऑप्शंस हैं वैसे ही आपको दिखाई देंगे। तो आपको बहुत सारी सिमिलरिटी दिखाई देगी और बहुत सारी सिमिलरिटी इनके प्रोसेसिंग में एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस में भी है। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पहले जानते हैं कि ग्लोरोड में आरटीओ का क्या चार्ज है। देखिए साफ साफ ग्लोरोड ने अपने सेलिंग मैनुअल में लिखा हुआ है कि अगर रिटर्न ऐसा है जिसमें सेलर का कोई रोल है, मतलब कस्टमर रिटर्न है या सेलर के आइटम की वजह से रिटर्न आया है, तो वो आपको ही वियर करना पड़ेगा। और ये जो रिटर्न चार्जेस हैं कैटेगरी वाइज वो अलग अलग हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख सकते हैं कि आपके कैटेगरी में अगर आइटम रिटर्न आता है तो आपको कितना पैसा बियर करना पड़ेगा या खुद उसको पे करना पड़ेगा। अब दूसरी बात यह है कि अगर रिटर्न है मींस आरटीओ है, आपका आइटम कस्टमर तक नहीं पहुंचा है, वो रास्ते से ही कैंसिल हो गया है, तो उस केस में चूंकि आइटम कस्टमर ने रिटर्न नहीं किया है तो उसमें सेलर का कोई फॉल्ट नहीं है। उस केस में ग्लोरोड आपसे कोई पैसा चार्ज नहीं करता है, ये साफ साफ लिखा गया है। अब यहाँ पे क्या है, कुछ लोग ये कहते हैं कि उनसे आरटीओ का चार्ज भी ले लिया जा रहा है, तो शायद या तो कोई प्रॉब्लम है या तो कोई टेक्निकल ग्लिच है या तो वो समझ नहीं पा रहे कि ये कस्टमर रिटर्न है या आरटीओ है। अब बात करते हैं दूसरे बड़े पॉइंट की कि जो आइटम आपने भेजा कस्टमर को, अगर रिटर्न आने पे वो आइटम चोरी हो गया, वो नहीं निकला, तो क्या करना है आपको। ग्लोरोड पे ये ट्रांसपेरेंट तो नहीं है, लेकिन ग्लोरोड पे ये लिखा हुआ है कि अगर आपका कोई आरटीओ या रिटर्न आता है और वो टेम्पर हुआ है या जो उसका कार्टून है वो डैमेज है, तो आप ओपन बॉक्स डिलीवरी ले सकते हैं। मीन्स आप जो बंदा लेके आया है उसी के सामने आप उसको ओपन करिए, अगर आपका आइटम है तो उसको रख लीजिए, और अगर उस कार्टून में या पैकेजिंग में आपका आइटम नहीं निकलता है, कोई दूसरा आइटम निकलता है, मीन्स कस्टमर ने चोरी कर लिया या आइटम मिसप्लेस हो चुका है, तो उस केस में आपको वीडियो बनानी है, फोटो लेना है, और उसके बाद जो ग्लोरोड की एक ईमेल आईडी है आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इस पे आपको ईमेल करना पड़ेगा, तो ग्लोरोड आपको पैसा रिफंड कर देगा। अब ये प्रोसेसिंग है पूरी, अगर आपका आइटम चोरी हुआ है या किसी ने उसको रास्ते से चुरा लिया है तो। अब इस प्रोसेस में ग्लोरोड आपको पैसे देता है या नहीं देता है, ये आपके डेटा शेयर करने के हिसाब पे डिपेंड करता है कि आपने प्रॉपर वीडियो या इमेजेस या प्रूफ उनको दिए हैं या नहीं है, या वो अपनी तरफ से क्या वेरीफाई करते हैं, ये सारी चीज़ें इस पे डिपेंड करती हैं। तो ग्लोरोड ऐसा नहीं कि पैसा रिफंड नहीं देगा, अगर आपका आइटम चोरी हुआ है तो देगा, लेकिन इन केस अगर आपने कोई गलती की या कोई पॉलिसी वायलेशन किया तो मे बी फिर पैसा आपको ना मिले। अब बात करते हैं तीसरे बड़े पॉइंट की कि ग्लोरोड में आपको पेमेंट कितने दिन बाद ऑफर की जाती है। तो ग्लोरोड ने ये साफ लिखा हुआ है कि ग्लोरोड में जो पेमेंट है वो जब आपका ऑर्डर कस्टमर को डिलीवर हो जाएगा उसके 7 दिन बाद वो पेमेंट आपको दे दी जाती है। मीन्स ग्लोरोड में जो पेमेंट टर्म्स हैं वो बिल्कुल मीशो जैसे हैं, जहां पे आफ्टर 7 डेज आपको पेमेंट ट्रांसफर कर दी जाती है। तो ग्लोरोड में भी आपको आफ्टर 7 डेज पेमेंट मिल जाता है। अब यहाँ पे क्या है कि जो पेमेंट आएगा उसमें बहुत सारे डिडक्शंस, जैसे होता क्या है मीशो पे, अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे आप कहीं सेल करो तो जो आपका सेटलमेंट होता है उसमें सारे रिटर्न चार्जेस या जो भी चार्जेस होते हैं वो कट करके पैसा आपको दिया जाता है। तो ग्लोरोड में भी ऐसा है, आपके जो पेंडिंग चार्जेस हैं वो सारा जो अमाउंट है वो कट कर लिया जाएगा
उसके बाद आपको पैसे ऑफर किए जाएंगे। इसके बाद एक बड़ा क्वेश्चन आता है कि क्या हम ग्लो रोड में अपना कोरियर पार्टनर यूज कर सकते हैं या अपनी तरफ से कोरियर एग्रीगेटर यूज कर सकते हैं या नहीं यूज कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, ग्लो रोड में अभी ये अलाउ नहीं है। ग्लो रोड में जो उनके कोरियर पार्टनर हैं, जो आपको आपके ऑर्डर्स को असाइंड हो जाएंगे, आपको उन्हीं से शिप करना है। आप अपनी तरफ से अपना कोरियर पार्टनर ग्लो रोड में यूज नहीं कर सकते हैं। अभी फिलहाल ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं दी गई है, क्योंकि ग्लो रोड क्या है, एक तरीके से अमेज़न के एक्वायर होने के बाद नया ऐप बन गया है और यहाँ पे रोज कुछ ना कुछ चेंज होता जा रहा है। इसीलिए आपको इनकी जो टर्म्स एंड कंडीशन है, सेलिंग पॉलिसी है, उसके अपडेट्स पे नज़र बना के रखना पड़ेगा, क्योंकि आए दिन इसमें चेंज हो रहे हैं। हो सकता है ये वीडियो आप बहुत टाइम बाद देखें तो ये पॉलिसी चेंज हो चुकी हो और कुछ नया टर्म्स एंड कंडीशन आ चुका हो। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि क्या ग्लो रोड में QC होता है, क्वालिटी चेक होता है या नहीं होता है। तो मैं आपको बता दूं, जब ग्लो रोड में आप लिस्टिंग करेंगे तो यहाँ भी QC का पूरा प्रोसेस है। उनकी जो टीम है वो चेक करती है आपकी लिस्टिंग्स को। अगर वो QC आपकी सक्सेसफुल होती है तभी आपकी लिस्टिंग लाइव होती है। कहने का मतलब यहाँ पे अमेज़न जैसा नहीं है कि आपने कोई लिस्टिंग की और वो 15 मिनट में लाइव हो गई। यहाँ पे क्या है कि जो ग्लो रोड की टीम है वो आपकी लिस्टिंग्स का रिव्यू करती है, उसके बाद आपकी लिस्टिंग लाइव हो जाती है। अगला जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि ग्लो रोड पे RTO बहुत ज्यादा है। तो मैं आपको बता दूं, ग्लो रोड बिल्कुल मीशो जैसा है। मीशो ने तो फिर भी काफी अपडेट कर लिया अपने आप को। यहाँ पे रीसेलर्स अब कम हो गए हैं और बायर्स ज्यादा हो गए हैं, जिससे थोड़ा RTO में कमी आ गई है। अदरवाइज चूंकि ग्लो रोड है या मीशो है, ये रीसेलर बेस्ड प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे किसी और का ऑर्डर कोई और करता है, इसीलिए कई बार यहाँ पे RTO बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो अगर आप ग्लो रोड पे सेलिंग करने का मन बना रहे हैं तो कोशिश करें आप अपना प्राइस बैलेंस करके रखें आपके RTO के रिटर्न रेट के हिसाब से, जिससे आपको नुकसान ना होने पाए, फायदा ही हो। क्योंकि ग्लो रोड पे क्या है, 0% कमीशन प्लेटफॉर्म अभी ये बन चुका है। अब यहाँ पे कोई कमीशन नहीं लग रहा है, इसीलिए जो रिटर्न आ रहा है उसको आपको देखना पड़ेगा कि कितने % आइटम हमारे रिटर्न या RTO आ रहे हैं। उसी हिसाब से आपको उनको अपने सेल प्राइस में कवर करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप ये सोचते हैं कि आप ग्लो रोड पे सेल करें और RTO भी ना आए तो ये थोड़ा सा नामुमकिन टाइप का है, क्योंकि अभी ये रीसेलर बेस मॉडल है तो यहाँ पे आपका RTO तो आ ही जाएगा, या आता ही है। ये मतलब कुल मिला के एक प्रोसेस ही है कि जब कोई रीसेलर किसी कस्टमर का ऑर्डर कर रहा है तो यहाँ पे RTO आने के ज़्यादा चांस बनते हैं या कस्टमर रिटर्न आने के भी ज़्यादा चांस बनते हैं। इसीलिए आपको इसको कंसीडर करना है और आपको ये जितने भी लॉसेस होते हैं रिटर्न आने में या रिफंड आने में, उसको अपने सेल प्राइस में एकोमोडेट करना है, एडजस्ट करना है, जिससे आपको नुकसान ना होने पाए। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।